हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए देख सकते बीपीएससी लॉ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। बीपीएससी लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोग जो 27/7/2025 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 27/7/2025 को उसका हम लोग टोटल जीके जीएस और करेंट, ठीक है। करेंट और टोटल जितना क्वेश्चन होगा करेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग इसका आप लोग बनाइए, ठीक है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जो होगा उसको हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ करेंट और जीके जी देखेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, जाइए और वहीं पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। टोटल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन जो है ना, हमारे पास पीडीएफ है जो उसका ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से टिक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले से टिक हमारे पास है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य किया है। परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन किसने अनिवार्य किया है? राजस्थान। राइट आंसर बी है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, बिहार। राइट आंसर बिहार, ऑप्शन ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है फरवरी 2025 में गूगल कंपनी और भारत के बंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोलेगा? किस नाम से खोलेगा? राइट आंसर अनंत के नाम से। किसके नाम से? अनंत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई। देश की पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा, फुलवारिया शरीफ। राइट आंसर फुलवारिया शरीफ में, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मतलब कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। राइट आंसर 24 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार के लिए कला क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे? पद्म विभूषण हो जाएगा, पद्म विभूषण। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर हम लोग क्वेश्चन है, देख सकते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन डेविल हंट संबंध कथन कौन सा सही है? ठीक है, कथन चुनना है कौन सा आता है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह बांग्लादेश के आंतरिक यूनुस सरकार द्वारा शुरू किया गया। सही बात है, 8 फरवरी 2025 को शुरू किया, ये भी सही है। यह ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थन में की तलाश में। राइट आंसर सभी हमारा ऊपर से सब हो जाएगा सही, सब ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज पूछ रहा है, ठीक है। किस खिलाड़ी को दिया गया मैन ऑफ द सीरीज? तो रचिन रविंद्रा को दिया था, रचिन रविंद्रा। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। कहाँ के खिलाड़ी? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ठीक। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्रा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, ब्रिटिजन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से किससे संबंधित? कह रहा है कि ब्रिटिजन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंधित है। कौन है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना हो जाएंगे 2025 से, ठीक। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के 3 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजन हुआ था? तो ब्रासीलिया में हुआ था, ब्रासीलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रासीलिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कश्मीर घाटी में कैरवा मैदान निम्नलिखित से किसके लिए जाने जाते हैं? कह रहा है कि कश्मीर घाटी के कैरवा मैदान किसके लिए जाने जाते हैं? ब्लू पाइप। राइट आंसर ब्लू पाइप। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खिचान और मीनार रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र निम्नलिखित से भारत के किस राज्य में संबंधित है? खिंचार और मीनार किस आर्द्रभूमि किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर राजस्थान हो, राजस्थान सी बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? कौन करती है? बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा, बुंदेलखंड। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित से किस नदियों के संगम से होता है? कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित से किस नदियों के संगम से होता है? तो कोयल और शंख हो जाएगा, कोयल और शंख। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से किस स्थान का वार्षिक तमनांतर? कह रहा है कि निम्नलिखित से किस स्थान का वार्षिक
समानांतर तपांतर सबसे अधिक है, तपांतर कह रहा है तो नई दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा मतलब कि गर्म रहता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है 15 में, जनपाव पहाड़िया निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती, कह रहा है कि जनपाव पहाड़िया से निम्नलिखित में कौन सी नदी निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है। कौन? चंबल नदी। जनपाव पहाड़िया से कौन नदी निकलती है? चंबल, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व करता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर थूर हो जाएगा, थूर, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन हमारा है मिलान करने वाला है, चलिए देखते हैं, इसको भी मिलाते हैं, पहले से मिला हुआ है ऐसे भी, ठीक। दार्रा है स्थान है कि कौन सा दार्रा कहाँ है, तो नीति दार्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, सही बात है। रोहतांग दार्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। लाखा पानी दार्रा कहाँ है, लाखा पानी अरुणाचल प्रदेश से। खुन जबेर दार्रा कहाँ है, लद्दाख में, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य मस्तिष्क होता है, कह रहा है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है, अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद, डी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका 18 का सी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था, कह रहा है कि रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था, तो नागार्जुन, राइट आंसर नागार्जुन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ का प्रति विश्वास प्रकट करता है, कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है, तो ब्राभु लघु शिलालेख है, ब्राभु लघु शिलालेख, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, कह कि पल्लव वंश का अंतिम शासक तो अपराजित वर्तमान था, अपराजित वर्मन है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्वर्गद्वारी नाम शिविर किस सुल्तान से संबंधित, कह रहा है कि स्वर्गद्वारी नाम क शिविर किस सुल्तान से संबंधित है, तो किससे, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर सी ऑप्शन 22 का। अगले क्वेश्चन चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क पक्षधर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क में पक्षधर है, ठीक है, राइट आंसर कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाए, राइट आंसर पहला ही ऑप्शन है हमारा सही है, पहला ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है, तो किसने कहा था, लुसियन फेब्रेल हो जाएगा, लुसियन फेब्रे, राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन से हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, स्वतंत्रता संबंधित भित्ति एक संकल्प लेखक कौन है, कह रहा है कि तो सुब्रमण्यम भारती हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मैथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैथ का स्किप करते हैं क्वेश्चन को, सिर्फ हम लोग जीके जीएस करेंगे। मैथ का आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम जाइए, चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाइए ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। चलिए देखते हैं जीके जीएस का, यहाँ से स्टार्ट है जीके जीएस, तो चलिए देखते हैं। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर रीडिंग में क्या होता है, कह रहा है कि तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर के रीडिंग में क्या होता है, तो रीडिंग का गिरना एकदम शुरू हो जाता है, राइट आंसर यही होता है, बी ऑप्शन हमारा सही है, रीडिंग का गिरना है ना एकदम शुरू होता है, एकदम एकाएक गिर जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह तैरती है, ऐसा क्यों होता है, तो सतही तनाव उसे तैरने में सहायक देता है, ठीक है। कह रहा है कि सतही तनाव उसे तैरने में सहायक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर, धूप के चश्मों के क्रूक्स ग्लास का उपयोग किस किया जाता है, किस में, कह रहा है उपयोग किस में किया जाता है, क्योंकि इसका कह रहा है कि धूप में चश्मों की क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, 53 का डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं उपयोग किया जाता है, जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट का इसका उपयोग नहीं किया जाता, श्वास विश्लेषण किया जाता है, नाइट विजन उपकरण किया जाता है, पौधे को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस में किया जाता है, सभी में किया जाता है, राइट आंसर हमारा नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, मोस्ट वीवी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है
55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम उपग्रह संचार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होता है तो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, 300 गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, यहाँ 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 56 नंबर देख सकते हैं, जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तो हमारी स्वयं वजन होती है, क्या होती है, हमारी वास्तविक वजन से कम होती है। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी लिफ्ट के नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तो हमारी स्वयं का वजन होता है, हमारी वास्तविक वजन से कम होता है। राइट आंसर पहला, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस सिद्धांत के नियम हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। हाइड्रोलिक तो पास्कल हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, जल निगम पेट्रोलियम भंडार उत्खनन एवं अन्वेषण कौन सा हाइक है। इको ऑफ सोक्स हो जाएगा, इको ऑफ सोक्स। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा, 59 नंबर पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पानी में डूबे पर उष्मा निकलता है। तो किसको डूबे पर उष्मा निकलता है, इसमें से कोई नहीं, सभी गलत है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हीटर की कोयल बनती है, हीटर कोयल बनती है, टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन। राइट आंसर, टंगस्टन का प्रतीक पूछेगा तो डब्लू हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ है तो कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ कौन है, मीथेन हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट का निर्माण मिश्र क्लिंकर में CaSO4 और 2H2O जिप्सम में मिलाया जाता है ताकि, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ताकि सीमेंट जमने में दर की घटे, मतलब कि जल्दी जम जाए। ठीक है, सीमेंट की जमने दर को घटाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिप्सम में लाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 62 का। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्याज में पाए जाने वाला यौगिक अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, वे होता है, वे क्या होते हैं, एलिल सल्फाइड यौगिक होते हैं, एलिल सल्फाइड यौगिक। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, 63 का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, एक कैरेट का वजन होता है, तो हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, एक कैरेट का वजन पूछा हो जाता है 200 मिलीग्राम हो जाएगा, 200 मिलीग्राम। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चमकीले प्रकाश की फोटोक्रोमेटिक ग्लास के काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण है, इसमें उपस्थित क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड होता है। कह रहा है कि चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास के काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें उपस्थित क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। डी ऑप्शन से हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 66 नंबर क्वेश्चन, थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से होता है थायराइड ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आंत ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है किसके जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा होता है, आंत ज्वर व मियादी बुखार, मियादी। राइट आंसर सी ऑप्शन जीवाणु द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है। कह रहे कि असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है, तो मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, हेलोजोइक पोषण किस विशेषता है। कह रहा है कि हेलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है, तो जंतुओं की हो जाएंगे, जंतुओं का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है, तो जंतुओं की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, निम्न से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्य के द्वारा नहीं पचाया जाता है। कह रहा है निम्न से कौन सा जटिल पदार्थ कार्बनिक पदार्थ, कह रहा है कार्बनिक मनुष्य के द्वारा नहीं पचाया जाता, सेलुलोज को पचाया नहीं जाता। ठीक है, सेलुलोज को पाचन नहीं होता मनुष्य के द्वारा, हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, 70 का सी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है, यदि एक ATP 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति जिसे 2800 कैलोरी ऊर्जा की चाहिए कितनी ATP की आवश्यकता हुई, तो 368 ATP। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है। कह रहा है कि मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है। राइट आंसर विटामिन के का, हमारा डी ऑप्शन सही है, विटामिन के। अगले क्वेश्चन चलिए, 73 में क्वेश्चन है, पौधे का तनाव हार्मोन किससे काटा जाता है। कह रहा है कि पौधे का तनाव हार्मोन किससे काटा जाता है। राइट आंसर ABA हो जाएगा, ABA से काटा जाता है। ठीक है, एब्सेसिक हो जाएगा, इसको एब्सेसिक कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 70 नंबर है हमारा क्वेश्चन, प्लाज्मिड है। कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या है, तो जीवाणु के
एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएन है, क्रोमोसोमल डीएन, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 75वां क्वेश्चन है, निम्न से किसमें अस्थि मज्जा नहीं होता है? अस्थि मज्जा नहीं मिलता है तो कहाँ? चिड़ियाए में नहीं मिलता अस्थि मज्जा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन चलिए देखते हैं 76वां क्वेश्चन हमारा है, डिक्स की खोज किस ओएस पीढ़ी में हुई थी? तो तीसरी में डिक्स की खोज है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा डिवाइस कंट्रोलर रजिस्टर केवल लेखन होता है? तो कौन सा? नियंत्रक हो जाएगा, नियंत्रक, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नियंत्रक। अगले क्वेश्चन चलिए 78 नंबर हम क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी विशेषाधिकार प्राप्त निर्देशक यानी कि वे निर्देश जो हार्डवेयर एवं और अन्य संसाधनों के साथ इंटरएक्ट करते हैं तो जिससे इन निष्पादन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंपा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टम कॉल्स कहा जाता है, राइट आंसर सिस्टम कॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला कंप्यूटर से जी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। विंडोज 11 को स्थापित करने के लिए न्यूनतम पीसी में रैम आवश्यकता होती है तो 4 GB कम से कम होना चाहिए, ठीक है, पास 4 GB, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, विंडोज 11 का इंस्टॉल करने के लिए BIOS में किस प्रकार की बूट सिस्टम का अनिवार्य है? UEFI विथ सिक्योर बूट हो जाएगा, सिक्योर बूट, राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, UEFI विथ सिक्योर बूट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित क्षेत्र में छिपी हुई पंक्तियों को पुनः दिखाने का शॉर्टकट कुंजी क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित क्षेत्र में छिपी हुई पंक्तियों को पुनः दिखाने के लिए शॉर्टकट इसका कुंजी पर है, शॉर्टकट की कौन सा है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या है, इसको क्या कहते हैं बताइए आप लोग? कंट्रोल प्लस सी प्लस सी है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सी नहीं है, ठीक है, दूसरा कुछ है, कोई पता नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 82 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित कोशिकाओं पर आउटलाइन बॉर्डर लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एडिरेट हो जाएंगे, ठीक है, एडिरेट नहीं इसको अधिक कहा जाता है, ठीक है, हाइफन कहा जाता है कुछ, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में घंटे और मिनट के साथ AM या PM सहित समय का प्रारूप लागू करने में शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एडिरेट हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? संभव है तो कंट्रोल प्लस Y हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विंडोज 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। लेयर है और पता एड्रेस, ठीक है, चलिए मिलाते हैं किसका कौन है। तो चलिए मिलाते हैं, डाटा लिंक लेयर हो जाएगा तो इसका राइट है लिंक पता लगाने के लिए, ठीक है। नेटवर्क लेयर हो जाएगा लॉजिकल पता लगाने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा पोर्ट नंबर को, और एप्लीकेशन लेयर है नाम का, ठीक है, राइट है, डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्लासेस पता 167.099 जितना अक्षर दिया हुआ है, ठीक है, 0.170.82/27 दिया गया। तो नेटवर्क में पता की संख्या कितनी है? नेटवर्कों में पतों की संख्या डायरेक्ट 64 है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, पोर्ट है और प्रोटोकॉल है, ठीक है, पोर्ट और प्रोटोकॉल, चलिए मिलाते हैं। तो FTP हो जाएगा 20 हो जाएगा, और टेलनेट हो जाएगा 23 हो जाएगा, और SMT हो जाएगा 25 हो जाएगा, और DNS हो जाएगा 53 हो जाएगा, राइट है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राउटर एक लेयर डिवाइस है होता है, इसका राइट हैंड 3 होता है, राउटर में कितना लेयर डिवाइस? 3 होता है, राइट है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, इससे बहुत सारे कंप्यूटर बहुत सारे सवाल पूछेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपको दोहराए जाने वाली कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देता है? जैसे कि फॉर्मेटिंग या मानव पढ़ा शामिल करने, या इसे कैसे बनाएं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट, ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं टिक किया हुआ है, ठीक है, आप लोग बताइए, इसको आप छोड़ दे, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंकोज माइक्रोसॉफ्ट रिकॉर्डर का उपयोग करके क्रियाओं को कम रिकॉर्ड करने के लिए, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। आपके पास एक दस्तावेज जिसे टीम के साथ सहयोग संदनात्मक के लिए साझा बिना मूल स्वरूप से बदलने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी विशेष आप बदलाव ट्रैक के और टिप्पणियों को जोड़ने के लिए उपयोग करेंगे, और आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे अंतिम दस्तावेज सभी इनपुट को मर्ज कर देगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ट्रैक चेंजर को कमेंट्स में बदलाव के लिए स्वीकार या अस्वीकार करने की टिप्पणियों को हल करेंगे। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में स्लाइड को शो प्रारंभ करने की शॉर्टकट कुंजी का है, Shift+F5 हो जाएगा, Shift+F5। अगला क्वेश्चन चलते हैं 93 क्वेश्चन हमारा है पावर पॉइंट में स्लाइड को मास्टर अनुभाग का उपयोग के लिए किया जाता है, तो सभी स्लाइडों के एक साथ संपादित करने के, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक है 94 का राइट आंसर आप लोग सी ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कंप्यूटर सवाल है। ठीक है, 12 क्वेश्चन इसलिए टाइम बहुत लग जाता है 93 में। अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है किसी वस्तु को स्लाइड पर प्रकट अपीयर कराने के लिए कौन सी एनिमेशन का प्रयोग होता है, इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट, राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है पावर पॉइंट में चार्ट जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है, तो इंसर्ट में होता है। कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में चार्ट जोड़ने का विकल्प किस में होता है, इंसर्ट में, राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है ईमेल में BCC फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्राप्तकर्ताओं को छुपाकर ईमेल भेजा जाता है। ठीक है, कह रहा है ईमेल में BCC फील्ड मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जिसको भेजा था उसको छुपाकर भेजा, ठीक, प्राप्तकर्ताओं को छुपाकर ईमेल भेजा जाता है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 98 क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता का सर्वर में ईमेल पर पढ़ने की सुविधा देता है जबकि ईमेल सर्वर पर ही रहते हैं, तो IMAP हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें देख लीजिए कौन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन हमारा है वेब पर सुरक्षित ब्राउजर सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग करते हैं, तो HTTPS, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि ब्राउजर किसी सुरक्षित वेबसाइट को लोड नहीं कर पा रहा है तो और सर्टिफिकेट एरर दिखा रहा है, तो इससे क्या तात्पर्य होता है, तो वेबसाइट का SSL प्रमाण पत्र या मान है या समाप्त हो चुका है, या तो समाप्त हो चुका है, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जीके जीएस करेंट 1-2 था, करेंट बहुत कम था, ठीक है, 1-2 करेंट था, तो हम लोग टोटल कंप्लीट किए। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें BPSC का जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी उसका क्वेश्चन का एनालिसिस हम सभी वीडियो किए हैं। ठीक है, जाइए देखिए, बहुत सारे एग्जाम हुए अभी BPSC से, उसका हम लोग एनालिसिस करके वीडियो डाला हुआ है, तो जाइए देखिए। अगर आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप पिछला वीडियो विधान परिषद का एग्जाम हुआ था, विधानसभा का, आप नहीं देखें तो जाइए, उसका भी वीडियो डाला हुआ है, जाइए देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चल